तो सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स पर नजर डालेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में दूषित पानी का कहर जारी, जीवीएस से 2 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच हिंदू न होने का भ्रम फैला रही कांग्रेस। बाइक की डिग्गी से चोरी का पर्दाफाश, मध्य प्रदेश के गिरोह की एक महिला धराई। शिवपुरी से आई प्लेन क्रैश होने की खबर, ग्वालियर तक मचा हड़कंप, प्रशासन पहुंचा तो पीट लिया माथा। शादी के बाद एमपी में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे पहले एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि हर दिन के अपडेट सबसे पहले आपको हमारे वीडियो में मिलती रहे। अब चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। मध्य प्रदेश में दूषित पानी का कहर जारी, जीबीएस से 2 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में नीमच जिले के मनासा कस्बे में 2 बच्चे की मौत के बाद जीबीएस यानी कि गिलियन बरे सिंड्रोम से दहशत है। नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सीमा तिवारी के अनुसार अब तक जीबीएस के 11 मामले सामने आ चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। 9 रोगियों का इलाज मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अस्पतालों में चल रहा है। अधिकांश की सुधार देखने को मिली है उनके सेहत में। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच हिंदू न होने का भ्रम फैला रही है कांग्रेस। जनगणना से ठीक पहले कांग्रेस आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें स्वयं को हिंदू न मानने का भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी के नेता जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म कोड की मांग भी कर रहे हैं। वे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासी समुदाय से अपील कर रहे हैं कि जनगणना में धर्म के कालम में वह स्वयं को हिंदू ना बताए। बाइक की डिग्गी से चोरी का पर्दाफाश, मध्य प्रदेश के गिरोह की एक महिला धराई। संभल पुलिस ने बहजोई में बाइक की डिग्गी से 1.60 यानी 1,60,000 रुपए चोरी के मामले का खुलासा किया है। संगठित गिरोह की एक महिला सदस्य रोशनी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरोह की पहचान की है और 50,000 रुपए बरामद किए हैं। 2 अन्य महिलाएं और एक पुरुष अभी भी फरार हैं। यह गिरोह बैंक से पैसे निकालने वालों को निशाना बनाता था। शिवपुरी से आई प्लेन क्रैश होने की खबर, ग्वालियर तक मचा हड़कंप, प्रशासन वहां पहुंची तो पीट लिया माथा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से प्लेन क्रैश की सूचना मिली, जिसके बाद ग्वालियर तक हड़कंप मच गया। सूचना के बाद प्रशासन हरकत में, अलर्ट मोड में आ गया और कई टीमें जांच के लिए मौके पर रवाना की गई। लेकिन जब जांच की टीम मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई। दरअसल कोई हवाई दुर्घटना नहीं था, बल्कि आसमान से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज रूपी शक्ल का बलून नीचे गिरा था। शादी के बाद एमपी में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट ने कर दिया है ये बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से इंदौर खंडपीठ ने एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अन्य राज्य से शादी कर मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाली महिलाओं को आरक्षण का लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में 100 ग्राम घी बना काल, सास से झगड़े के बाद बहू ने किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 100 ग्राम घी को लेकर सास बहू के बीच हुए विवाद के बाद जो बहू थी उसने आत्महत्या कर लिया है। पति के कहने पर सोनम ने अपनी सास को घी दिया था, जिसके बाद झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। एडन दिलाएगा मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। बता दें कि बिना ब्लॉक में 3 दिवसीय एडन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें बीना ब्लॉक में 3 दिवसीय एडन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन डिप्टी सीएम व प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल व मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने एडन में नदी में गंगा आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। डिप्टी सीएम ने कहा कि एडन विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र समृद्ध बनेगा। विरासत से विकास की उड़ान भी शुरू होगी। एमपी की केंद्र से मांग, बजट राशि लैप्स होने की बाध्यता समाप्त की जाए, योजनाओं पर पड़ता है असर। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदेश के बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब तक मात्र 17,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। राशि देर से मिलने से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है और कई योजनाओं का बजट लैप्स होने का खतरा भी बना हुआ है। एमपी दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, कटनी में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे नींव। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन कार्यक्रम जल्द आयोजित होंगे, जिनमें प्रस्तावित कॉलेज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से प्रदेश के 41 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार होगा
नेटवर्क तैयार हो रहा है और उसमें जेपी नड्डा आएंगे। परीक्षार्थियों में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करेगा एआई का यूज। एआई के जरिए यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किस प्रश्न पर कितनी देर रुका और प्रत्येक प्रश्न को कितने समय में हल कर रहा है, साथ ही कितनी देर अभ्यर्थी खाली बैठा रहा। अगर अभ्यर्थी सिर्फ 15 से 20 मिनट में सवालों का जवाब दे देता है तो एआई मंडल को रेड अलर्ट करेगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, 30 लाख रुपए में होने वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब मध्य प्रदेश में होगा बिल्कुल फ्री में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में थैलेसीमिया से 2000 से अधिक रजिस्टर्ड मरीज हैं, जिनमें से करीब 1800 बच्चे नियमित रूप से खून चढ़ाने यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर है। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार खून चढ़ाना स्थायी इलाज नहीं है और इससे शरीर में आयरन बढ़ जाता है, जो लिवर और हार्ट को डैमेज करती है। एमपी के खरगोन में पति ने चरित्र पर शक को लेकर पत्नी की कर दी हत्या, बच्चे की भी गई जान। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक हैरान परेशान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने कथित तौर पर पत्नी के कैरेक्टर पर संदेह किया और इसको लेकर उसने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। इसी दौरान उसके 6 महीने के बेटे की सांस नली में दूध जले जाने से भी उसकी जान चली गई। एमपी में नहीं आया रहम, 3 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या, सुनाई गई फांसी की सजा। मध्य प्रदेश के शहडोल में विशेष न्यायालय से मानवता को शर्मसार करने वाले 3 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में माननीय विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी भानु धीमर उर्फ राम नारायण धीमर को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी और उसके दोस्त को भी 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। लाडली बहन योजना में छटनी 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई संख्या, 2.5 साल में कटे 5.70 लाख नाम। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में लाखों नाम काटे गए हैं। 2.5 साल में योजना में 5,70,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। पहले योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 थी, जो अब 1,25,31,000 रह गई है। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का शुभारंभ, 1.5 लाख खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 की शुरुआत हो गई है। इस आयोजन में देश भर से करीब 1.5 लाख युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित होने वाले इन खेलों में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी सहित कई खेल शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस आयोजन से ग्रामीण खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स को प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का असर, जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़क और यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर ट्रेनें देरी से चली हैं, वहीं हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। ठंड बढ़ने से खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि अधिक ठंड से सब्जी और दलहन फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके लिए पहले से तैयार रहें। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए एमपी खबर पर।